अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल नंबर फर्स्ट जो है वो शुरू करेंगे। पार्ट 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने जनरली बात की है कि किस तरह आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डिफिनीशन करनी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी सी दी है और साथ में ये भी बताया कि डायरेक्ट में अगर एक सेंटेंस आया है उसके प्रोनाउन को आप इनडायरेक्ट में किस तरह कन्वर्ट करोगे। एक सिंपल फार्मूला वहाँ पे मैंने आपको बताया है, वो फार्मूला आप वीडियो में देख सकते हैं और वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको वो पार्ट 1 का पता चल जाएगा। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में थोड़े रूल्स के हवाले से बात करेंगे कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे साथ, जिस पर आपको पता है कि दो स्पीच होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। इनके टेंसेस के हवाले से आज बात करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर एक टेंस आया है तो वो रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह जाएगा, डिटेल में वीडियो जो है जाने वाली है। आपने हर एक पॉइंट को गौर से सुनना है और देखना है और गारंटी देता हूं कि ये लेक्चर बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं या आपको इंग्लिश ग्रामर से शौक है या आपके बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं इंग्लिश में, तो ये वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मसला आपका जल्दी हल होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो शुरू करते हैं रूल नंबर फर्स्ट। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी वो फैक्टर्स है जिसको हम देखेंगे तो हमारे साथ वो रूल्स जो है अप्लाई होंगे। एक होता है, आपको पता है लास्ट वीडियो मैंने बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट में, और जो कोट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आपने देखना यह है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपके साथ जो टेंस है, जो रिपोर्टर रिपोर्ट दे रहा है, उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है या फ्यूचर टेंस है। सही है, ही विल यानी डू डज वाला टेंस है या विल शेल वाला टेंस है। एग्जांपल भी समझाऊंगा आगे। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा, टेंस विल नॉट चेंज। अगर आपके साथ, आई रिपीट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ सिंपल आपने वो प्रोनाउन कन्वर्जन करनी है। एग्जांपल किस तरह देखें, ही सेज आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। He says to me, he says to you, he says to her, he says to him। इस तरह ये देखो, आपने देखा कि सेज लगा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको टेंस के ऊपर फुल उबूर हासिल होनी चाहिए, कि आपको टेंस आनी चाहिए, उसके बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सीखने का सबसे पहला शर्त, अव्वलीन शर्त, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट शर्त है, वो ये कि आपको टेंसेस मुकम्मल आनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, ये आप पहले सीखे, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे आप। तो ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही सेज। आपने देखा रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है। अब ही सेज वो कहता है आई लाइक आइसक्रीम, कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। ये आई लाइक आइसक्रीम उस शख्स की बात है। मैंने इसको इनडायरेक्टली अब बताना है, लेकिन इनडायरेक्ट बताने के लिए मैंने इस आई को कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट के साथ ही में। कल की वीडियो में ये चीज जो है एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आपने सब्जेक्ट में बदलना है। अब इनको इनडायरेक्ट में करते हैं। ही सेज उसी तरह आपने लिखना है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही सेज दैट लिखना है, ज्वाइन करने के लिए दो क्लासों को ही, ये आई जो था वो ही में बदला। अब देखो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई लाइक आइसक्रीम, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने लिखा आई लाइक आइसक्रीम, तो यही टेंस आप लिखेंगे ही लाइक्स आइसक्रीम। देखो ही के साथ एस लगता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम वर्ब के पीछे एस या ईएस का इजाफा करेंगे। ही सेज दैट ही लाइक्स आइसक्रीम, ये वाला भी प्रेजेंट था और ये वाला भी प्रेजेंट है। डायरेक्ट में भी प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट है, यानी चेंज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ चेंज मैंने प्रोनाउन भी किया। रूल नंबर 1 आपने समझ लिया। प्रेजेंट टेंस अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आई है तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, वही उसी तरह लगेगा ही लाइक्स आइसक्रीम। सही है। दूसरा जो है, अगर प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस की जगह फ्यूचर टेंस आ जाए तो भी भैया वही बात है, टेंस विल नॉट चेंज। हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे? एग्जांपल देखिए, शी विल से,
she will say आपने देखा कि प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, will आया है तो फ्यूचर है, she will say गौर कीजिए यहाँ पे I am living in Pakistan, मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ। अब आपने देखा ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भैया, I am living in Pakistan, मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेके she will say उसी तरह लेके कामास को हटाइए, that लगाइए, that बाकी जो I है फर्स्ट पर्सन है, कन्वर्ट करे सब्जेक्ट के साथ तो she बन जाएगा। बाकी टेंस आपने वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना है, she is living in Pakistan, there is no change in reported speech if we have future or present tense in the reporting speech। सही है, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आपके साथ रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप कुछ नहीं बोलेंगे, वही टेंस लगाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपने कन्वर्जन करनी है प्रोनाउन की, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ बदलना है, सेकंड पर्सन जैसे यू है उसको ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है रिपोर्टिंग के, और अगर थर्ड पर्सन आ जाए ही शी इट दे तो आपने उसको भी चेंज नहीं करना, उसी तरह लिखना है। तो रूल नंबर 1 तो हो गया। रूल नंबर 2 एग्जांपल, इसमें इसके ऊपर एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज सिर्फ रूल्स की जो है बहस होगी। रूल नंबर 2 आप देखिए, रूल नंबर 2 में अगर शर्त ये है कि अगर आपके साथ रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तब थोड़ी चीज कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब आपने यहां पे ध्यान करना है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस किस तरह चेंज होगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। कब? जब ये पास्ट में हो, यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच की प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी, यानी डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली टेंस को डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, अभी सिर्फ ये रूल सीखिए। अच्छा, अगर पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग स्पीच हो और उसकी रिपोर्टेड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया हो तो आपने इनडायरेक्ट करते वक्त उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, यानी इज, आर, एम वर्ब फोर्थ फॉर्म वाली टेंस को आपने वाज और वर्ब फोर्थ फॉर्म वाली टेंस में बदल देना है। फॉर एग्जांपल, ऐसे ओरली एक एग्जांपल देता हूं, आई एम कमिंग, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच वाली, ही सेड आई एम कमिंग, तो मैं बोलूंगा ही सेड दैट ही वाज कमिंग, यानी एम को मैंने किस में बदल दिया, वाज में बदल दिया। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आए रिपोर्टेड स्पीच में, कब? जब पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच हो और रिपोर्टेड स्पीच में आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए भैया, तो उसको अपने पास्ट परफेक्ट में लेके जा रहे हैं, यानी सारे प्रेजेंट को अपने अपने पास्ट में आपने कन्वर्ट करना है। हैज, हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। जब इनडायरेक्ट में आप करोगे तो ये हैज, हैव की जगह आपने हेड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सही है। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन या हैव बीन वाला जो टेंस है उसको आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, हैड बीन, और उसके साथ ही वर्ब फोर्थ फॉर्म। सही है। तो ये रूल्स है प्रेजेंट के हवाले से कि अगर आपके साथ रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट आ जाए, उन प्रेजेंट को आपने कब और कौन सा टेंस में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में कन्वर्ट करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करें, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करें, इनडायरेक्ट नरेशंस करते वक्त जब आपके साथ रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस का हो। सही है। ये फर्क तो जान लिया है। रूल 1 रूल 2 हो गए। इसके हवाले से कल इंशाल्लाह एग्जांपल्स की अलग लेक्चर आएगी और आप अगर ये लेक्चर देखेंगे तो उसकी समझ आएगी। अगर ये नहीं देखा, इस तरह ये समझने के लिए पहले वाले पार्ट 1 को देखें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से आई है, चैनल पे मौजूद है, वो देखें तो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 की समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट इसके ऊपर जो एग्जांपल वाली आने वाली अलग लेक्चर है उसको समझने के लिए आपने ये पार्ट 2 जो है जरूर देखनी है, तब जाकर आप रूल समझेंगे, रूल्स के मुताबिक आप सेंटेंस की कन्वर्जन करेंगे। रूल 1 में मैंने बयान किया कि जिस तरह प्रेजेंट टेंस जब आता है रिपोर्टिंग में तो रिपोर्टेड की स्पीच की टेंस चेंज नहीं होगी। रूल 2 में मैंने बोला कि अगर प्रेजेंट रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाए तो किस तरह सारे प्रेजेंट अपने अपने पास्ट में चले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पार्ट 2 के हवाले से। पार्ट 3 भी आएगा, इस तरह पार्ट 4 भी आएगा इंशाल्लाह।
मगर शर्त यह है कि आप इनको क्रोनोलॉजिकल यानी सीरीज वाइज सब देखें। पहली वीडियो देखें तो इसकी समझ आएगी, दूसरी देखें तो तीसरी की भी आएगी। और एक गुजारिश है प्लीज़ कि ये चैनल्स आप लोगों के लिए ही बनाया है, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करते जाए और साथ साथ में बेल आइकन भी दबाएं जो घंटी का निशान है, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के हवाले से जो है पता चले। शुक्रिया।